फ्रेंड्स यूट्यूब के हाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं हिंदी व्याकरण का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समास, जो कि हिंदी व्याकरण का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी कंपटीशन एवं एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। और ये वीडियो इसका पार्ट 1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं समाज। उससे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी व्याकरण के ये टॉपिक हम वीडियो में कवर करेंगे। हिंदी के ये सारे टॉपिक वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, ये सब में हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने इनकी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे समास। इसके अलावा ये सारे टॉपिक हम हिंदी के कवर करेंगे जो आप पढ़ सकते हैं। तत्सम, तद्भव, वर्तनी, विराम चिन्ह, रस, छंद, अलंकार, ये तीनों हमने कंप्लीट कर दिए। यानी कि जिसके आगे आपको ये टिक लगा दिख रहा है वो हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। और बाकी जो चैप्टर जितने भी दिख रहे हैं ये सारे चैप्टर हमारे चैनल पर कंप्लीट करे जाएंगे बहुत आसान तरह से। ये सारे चैप्टर जो कि हिंदी व्याकरण से, इन चैप्टरों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनसे बाहर हिंदी व्याकरण का कोई भी सिलेबस नहीं है। तो ये पूरा सिलेबस हम अपने चैनल पर कंप्लीट करेंगे, इसको जरूर देखिएगा। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो हम डालें इनमें से तो वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों देर ना करते अब शुरू करते हैं समास। ठीक है, और ये वाले मैंने पहला वाले सारे कंप्लीट करा दिए। इनको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रखा है। ठीक है, तो समास, समास की पहले परिभाषा मैं आपको बताता हूं। परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया यौगिक शब्द बनता है, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को, यहां पे क्या बोला है? शब्द बोला है। ठीक है, ऐसे ही परिभाषा एक और दी थी मैंने संधि में, दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाकर। ठीक है, तो वहां पे बन रही थी संधि। जब अक्षर होंगे तो संधि और शब्द मिलेंगे तो समास। ठीक है, शब्द कब बनता है? शब्द जैसे कि मैंने बोला राम, तो राम क्या हो गया? एक शब्द। अगर मैंने बोला रा, तो रा क्या है? एक अक्षर। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया यौगिक शब्द, नया यौगिक, यौगिक मतलब जुड़ा हुआ शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे उदाहरण राजपुत्र, तो राज यानी कि राजा और पुत्र एक शब्द है। ठीक है, राज एक शब्द है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। ठीक है, अगर विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? राजा का पुत्र। सेनापति, तो सेना का पति, तो देखो सेना एक शब्द हो गया और पति एक शब्द हो गया। ठीक है, तो सब दो शब्दों को मिलाकर ही क्या बनता है? समास बनता है। ठीक है, ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। इसके प्रकार, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, ठीक है, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास, क्रमधारय समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो ये 4 होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो दो हैं द्विगु और क्रमधारय, ये तत्पुरुष के ही भाग हैं, तत्पुरुष से ही बनाए गए। लेकिन अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं तो आप 6 आंसर देंगे। ठीक है, अगर 6 ऑप्शन नहीं होगा तब आप 4 दे सकते हैं, क्योंकि वो उसमें वर्ड लगाएगा मुख्य रूप से। मुख्य ये 4 हैं, इसके अलावा ये 2 निकाले गए किससे? तत्पुरुष समास से। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये तीनों समास, अव्ययभाव, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। ठीक है, क्योंकि तत्पुरुष अपने आप में काफी मोस्ट इंपोर्टेंट और काफी बड़ा समास है। ये अगली वीडियो में आपको कवर करूंगा। ठीक है, पार्ट 2 में, तो उसे भी जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं अव्ययभाव समास। उससे पहले मैं आपको समास की महत्वपूर्ण शब्दावली बताता हूं जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, समासिक शब्द, अगर जब भी मैं बोलूं समासिक शब्द, तो समासिक शब्द का मतलब क्या होता है? समास विधि से बना नया शब्द, यानी कि जिसमें समास का नियम लगा हो उसी को बोल देंगे समासिक शब्द। ठीक है, यानी कि ऐसा शब्द जिसमें समास उपयोग हो रहा हो। ठीक है, और समास क्या होता है? शब्दों को छोटा करा जाता है, संक्षेप रूप। ठीक है, संक्षेप रूप ही समास कहलाता है। ठीक है, समास विग्रह, अब समास विग्रह का मतलब है समासिक शब्द का विस्तृत रूप, यानी जो समासिक शब्द है उसको तोड़ दिया, तो वही क्या हो गया? समासिक शब्द का विस्तृत रूप, समास विग्रह। जैसे कि समासिक शब्द क्या? राजपुत्र, राजपुत्र था तो राजपुत्र क्या है? एक समासिक शब्द है। ठीक है, सेनापति था तो सेनापति क्या है? एक समासिक शब्द। ठीक है, लेकिन मैंने कर दिया सेना का पति, सेना का पति, तो वो क्या हो गया? समास का विग्रह। ठीक है, तो समासिक शब्द का विस्तृत रूप क्या कहलाएगा? समासिक विग्रह। ठीक है, पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद क्या होता है? समासिक शब्द का पहला पद, यानी कि समास अब 2 भागों में विभक्त होगा, एक पहला और एक दूसरा। ठीक है, तो जो पहला पद होगा उसी को बोलेंगे पूर्व पद। क्या बोलेंगे? पूर्व पद। ठीक है,
और जो बाद का पद होगा तो उससे बोलेंगे उत्तर पद या दूसरा पद, ठीक है। उत्तर पद किसे बोलेंगे, दूसरे पद को क्या बोलेंगे, उत्तर पद, ठीक है। अगर मैं बोलूं किसी समास का पूर्व पद प्रधान है तो यानी कि पहले वाला पद प्रधान है, ठीक है। किसी समास का उत्तर पद प्रधान है तो यानी कि दूसरा पद प्रधान है, ठीक है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रधान, अब प्रधान का मतलब क्या होता है, प्रधान जैसे आपने गांव में सुने होंगे प्रधान, ठीक है, वो नहीं। इस प्रधान का मतलब होता है कोई मुख्य रूप, ठीक है, जिस शब्द पर समासिक शब्द का अर्थ निर्भर हो, यानी कि जिस पे मुख्य बात निर्भर हो, जिस पे अर्थ निर्भर हो, पता चले कि इससे ये बात बताई जा रही है, वही क्या है, प्रधान, ठीक है। तो मैं बोलूं पूर्व पद प्रधान है तो इसका मतलब पूर्व पद में वो अर्थ छुपा हुआ होगा। मैं बोलूं उत्तर पद प्रधान है तो इसका मतलब उस उत्तर पद में अर्थ छुपा होगा, यानी दूसरे पद में अर्थ छुपा होगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अप्रधान और गौण, देखो प्रधान हो गया जिस पे अर्थ निर्भर हो, अप्रधान क्या हो गया, जिस पे अर्थ निर्भर नहीं हो, यानी कि अर्थ बहुत कम, ना के बराबर निर्भर हो, ठीक है। जिसे हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं गौण भी कहते हैं, ठीक है। अप्रधान को गौण भी कहते हैं, जिस शब्द का समासिक शब्द में कम अर्थ हो, ठीक है, यानी कि जिसमें अर्थ क्या हो उसका कम, और जिस पे ज्यादा निर्भर हो वो क्या है, प्रधान, ठीक है। और समासिक शब्द को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है समस्त पद, ठीक है। तो समस्त पद बोलूं या समासिक पद बोलूं, बात एक ही है। इसका मतलब यह है कि इसमें समास का नियम लगा है, ठीक है, समास बनाने की विधि का नया शब्द, ठीक है। आई होप कि आपको ये समास के महत्वपूर्ण शब्दावली पता चल गई होंगी। उत्तर पद, पूर्व पद, समासिक शब्द, प्रधान, गौण, अप्रधान, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अव्ययभाव समास, ठीक है, जिसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान, देखो अब मैंने बोल दिया पहला पद प्रधान, यानी कि पहले पद में ही सारी बातें छुपी होंगी, पहले पद पर ही निर्भर हो रहा होगा, या उपसर्ग होता है, ठीक है। या तो पहला पद प्रधान होगा या क्या होगा, उपसर्ग होगा, ठीक है। इनमें से दोनों में से एक बात जरूर होगी, ठीक है। तथा समासिक पद अव्यय का काम करता होगा, जो भी समासिक पद होगा, समास बन रहा होगा, उसमें अव्यय जरूर छुपा होगा, ठीक है। उससे अव्यय भाव समास कहते हैं। तो देखो अव्यय, अब ये अव्यय वाली वीडियो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। अव्यय क्या होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिन्हें तोड़ा ना जा सके उन्हें अव्यय बोलते हैं। बाकी मैं आगे डिटेल जब अव्यय वाले पार्ट लाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है। जैसे यथाशक्ति, तो यथा जो क्या है, यथा क्या है, पहला शब्द है, ठीक है। अब देखो शक्ति अगर वर्ड बोला मैंने तो शक्ति का मतलब हो गया कोई शक्ति, कोई जादुई शक्ति, ठीक है। लेकिन यथा वर्ड लग गया तो शक्ति के अनुसार, यथा का मतलब होता है अनुसार, ठीक है। तो यथा का मतलब ही हो गया यानी पहले पद में ही सारी बातें छुपी हुई हैं, यानी प्रधान है। आगे एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इसकी पहचान याद कर लीजिएगा, इसमें ये वर्ड आपको मिलेंगे, ठीक है, शुरू में, ठीक है, पहले पद में ये मिलेंगे, यथा, प्रति, आ, हर, भर, एक जैसे शब्द। एक जैसे शब्द का मतलब डबल शब्द, आगे अभी एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूं, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। समासिक पद यानी कि जिसमें समास छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, यथाक्रम, ये सब क्या है, समासिक शब्द, ठीक है, समासिक पद। और इनका मैं क्या करूंगा, समास विग्रह। तो विग्रह करना आना चाहिए। अगर जिस बच्चे को विग्रह सीख गया वो बच्चा आराम से सारे समास के नाम निकाल सकता है, ठीक है। तो पहला है यथाक्रम, तो यथाक्रम को मैंने कर दिया क्रम के अनुसार, तो क्रम के अनुसार, ठीक है। अगर मैं बोला सिर्फ क्रम, तो क्रम का मतलब तो हो गया कोई संख्या यानी कोई नंबर, ठीक है। लेकिन मैंने यथा वर्ड लगा दिया तो यथा से पता चल रहा है कि क्रम के अनुसार बैठना है, ठीक है। तो यथा में क्या है, प्रधान पद है, ठीक है। जैसे यथा शक्ति, शक्ति बोल दिया कोई जादुई शक्ति, लेकिन मैंने बोल दिया यथा शक्ति, तो यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं, ठीक है। तो शक्ति यथा से पता चला है कि इसकी वजह से ये प्रधान शब्द है। जैसे कि प्रतिदिन से मैं समझाने की कोशिश करता हूं बहुत अच्छी तरह से। प्रतिदिन, अगर मैंने बोला सिर्फ दिन, तो दिन का मतलब तो कोई दिन, सुबह शाम रात वाला दिन, लेकिन मैं बोल दिया प्रतिदिन, तो प्रति की वजह से पता चला आपको रोज, यानी कि प्रत्येक दिन, ठीक है। तो प्रतिदिन का प्रत्येक दिन, समास विग्रह क्या होगा, प्रत्येक दिन। तो प्रति क्या हो गया, प्रधान शब्द यानी उपसर्ग, और ये सब क्या है, उपसर्ग भी है, ठीक है। जैसे आजीवन, अगर मैंने बोला जीवन, तो जीवन का मतलब हो गया किसी की जीवन याचना, ठीक है, यानी जीवन जीने का तरीका। लेकिन आजीवन, आजीवन जब आ वर्ड इसके आगे लगा दिया तो इसका मतलब अर्थ चेंज हो गया। इसका मतलब आपके दिमाग में सीधे इमेज बनेगी आजीवन यानी पूरे जीवन, ठीक है। तो आ नहीं क्या कर दिया, इसका अर्थ चेंज किया। तो इसी वजह से आ क्या है, प्रधान शब्द है, ठीक है। पहला पद क्या है, इसका प्रधान है, ठीक है। इसी वजह से बोला है पहला पद प्रधान होता है। और आ क्या है, एक उपसर्ग भी है, ठीक है। उपसर्ग वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें, मैंने कराई है उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। तो आजीवन का मतलब क्या हो गया, पूरे जीवन या जीवन पर्यांत, ठीक है। हर घड़ी, अब देखो खाली घड़ी बोलता मैं तो घड़ी का मतलब टाइम लिखने वाली घड़ी, आपके दिमाग में ये इमेज बनेगी। लेकिन बोला हर घड़ी, ये हर घड़ी ये कार्य करता है, तो हर घड़ी में आपके अंदर वो वाली इमेज नहीं बनेगी। घड़ी वाली क्या बनेगी, हर समय ये काम करता है, ठीक है। तो हर घड़ी का मतलब हो गया घड़ी घड़ी यानी कि हर समय, ठीक है। तो यहां पे हर वर्ड में क्या है, प्रधान शब्द छुपा हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से इसका अर्थ चेंज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे समासिक पद, ठीक है, जिनकी वजह से अर्थ चेंज होगा वही क्या कहलाते हैं,
प्रधान शब्द, ठीक है। पहला पद इसका क्या है, प्रधान, और ये सब क्या है, उपसर्ग भी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अव्ययभाव समास में ये सारे शब्द आप मैच भी कर सकते हो, यथा, प्रति, आ, हर, भर, ये सब इसमें मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, यथा नियम। तो यथा का मतलब अर्थ अगर इसका विग्रह करोगे जब भी, तो यथा जब लगा मिल जाए आपको तो के अनुसार, इसका विग्रह क्या होता है, के अनुसार, तो नियम के अनुसार, ठीक है। अनुकूल, तो अनुकूल, ठीक है, कूल का मतलब कुल के अनुसार, ठीक है। तो इसका मतलब भी, अनु का मतलब भी के अनुसार ही होता है, तो कुल के अनुसार, ठीक है। तो अनु भी आ सकता है प्रत्यय के रूप में, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था एक जैसे शब्द, ठीक है, क्या बताया था, एक जैसे शब्द, ठीक है, यानी कि डबल। तो रातों रात, देखो रातों रात में क्या है, एक जैसे हैं, रातों रात, ठीक है, यानी रात और रात, ठीक है। तो रातों रात का मतलब क्या होगा, रात ही रात में, ठीक है। जैसे कि रातों रात वो वहां पहुंच गए, तो यानी रात ही रात में वो वहां पहुंच गए, ठीक है। तो रातों रात का मतलब हो गया एक जैसे शब्द। तो एक जैसे शब्द का मतलब है अव्ययभाव समास, ठीक है। तो मैंने बताया था एक जैसे शब्द भी होंगे तो कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। हाथों हाथ ये काम हो गया, ठीक है। तो हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, ठीक है, वो हाथों हाथ रहता है, वो बच्चा उसके हाथों हाथ रहता है, ठीक है, यानी कि हाथ ही हाथ में रहता है। कानों कान बात हो गई, तो कान ही कान में, ठीक है। तो एक जैसे शब्द जहां भी होंगे वहां भी अव्ययभाव समास होगा। और बाकी ये शब्द आपको याद होने चाहिए, यथा, प्रति, आ, हर, भर, ठीक है, एक जैसे, इन सब ये पहचान है अव्ययभाव समास की, ठीक है। आई होप कि आपको ये अव्ययभाव समास समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कर्म धारय समास, ठीक है। ये मैंने बताया तत्पुरुष का एक रूप है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस समास के दोनों पद, ठीक है, दोनों पद विशेषण विशेष से, ठीक है। अब विशेषण विशेष से क्या होते हैं, विशेषण विशेष से मैंने विशेषण वाली वीडियो में आपको बताया है, विशेषण उस चीज को बोलते हैं जिस चीज की विशेषता बताई जाए, ठीक है। जैसे मैंने बोला काली गाय, ठीक है, काली गाय, ठीक है, ये शब्द है। तो यहां पे गाय हो गया विशेष्य, ठीक है, जिस किसकी विशेषता बताई जा रही है, गाय की। और काली क्या हो गया, विशेषण, ठीक है, काली क्या हो गया, विशेषण, ठीक है। अगर मैं बोलूं बहुत काली गाय तो बहुत हो जाएगा प्रिविशेषण। ये सारी चीजें मैंने विशेषण वाले पार्ट्स में आपको कराई है, ठीक है। तो जो रंग रूप को जो दिखाएगा वो क्या होता है, विशेषण, ठीक है। और जिस चीज की विशेषता बताई जाए उसे बोलते हैं विशेष्य, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा विशेषण विशेष्य क्या है, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों पद क्या होंगे, विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान। अब उपमेय उपमान मैंने अलंकार में आपको कराए हैं बहुत अच्छी तरह से। उपमेय यानी कि विशेष्य और उपमान यानी कि विशेषण, ठीक है, का संबंध होता है, ठीक है। तो विशेषण विशेष्य से समझने की कोशिश करिएगा, यानी कि ऐसे इसमें समास आएंगे जिसमें एक दूसरे का क्या दिखाएगा, विशेषता बताएगा, ठीक है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। विग्रह करने पर, ये चीज आपको याद रखनी है, विग्रह करने पर इसमें यह प्रयोग होता है जो या के समान या रूपी, ये तीन शब्द प्रयोग होंगे विग्रह करने पर, ठीक है जो, के समान और रूपी, ठीक है। क्योंकि कुछ समास ऐसे हैं जो कर्मधारय में प्रयोग होते हैं और बहुब्रीहि में भी प्रयोग होते हैं, लेकिन अगर आप उनका विग्रह सही करते हो तो आप सही आंसर क्लिक करके आते हो, ठीक है, एग्जाम में भी। तो चलिए अब मैं आपको इसकी पहचान बताता हूं। तो पहला पद क्या होगा, विशेषण, यानी कि विशेषण होगा जिस चीज से विशेषता बताई जा रही होगी। दूसरा पद होगा विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे क्या बोलेंगे, विशेष्य। और जिस चीज से बताई जाएगी वो क्या होगा, विशेषण, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। नील कमल, ठीक है, नील कमल। तो नील कमल का अगर विग्रह करूंगा, नीला है जो कमल, ठीक है, नीला है जो कमल, मैंने बताया विग्रह में क्या लगेगा, है जो या के समान या रूपी, ठीक है। तो नीला यानी कि इसको क्या बता रहा है, कलर, लेकिन कौन है नीला, कमल है, तो कमल की क्या बताई, विशेषता, ठीक है। तो कमल की विशेषता बताई, तो कमल क्या हो गया, विशेष्य, और नीला क्या हो गया, विशेषण, ठीक है। तो जिस चीज की विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं, विशेषण, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विशेष्य। तो यहीं पे बोला है विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है दोनों पदों में। तो ये क्या है, विशेषण, और ये क्या है, विशेष्य, ठीक है। तो दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध है। पीतांबर, तो पीत का मतलब पीला, है जो अंबर, ठीक है। तो पीला है जो अंबर, यानी कि ये भी क्या बता रहा है, अंबर की विशेषता बता रहा है। कैसा अंबर है, पीला है भाई, ठीक है। नीलांबर, नीला है जो अंबर, तो यहां भी क्या बता रहा है, विशेषता, ठीक है। तो जब भी विशेषता बताई जाएगी किसी भी चीज की तो वहां पे कर्मधारय समास होता है, ठीक है। सत जन, तो यानी कि सत जन, जन मतलब लोग, ठीक है। लोग कैसे हैं, सत हैं, यानी कि सीधे हैं, ठीक है। तो सत है जो जन, ठीक है। महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, ठीक है, एन होना चाहिए, महान नहीं महान, ठीक है। महान है जो पुरुष, ठीक है।
महापुरुष यानी महान है जो पुरुष। तो यहां भी क्या बताई जा रही है, पुरुष की विशेषता, पुरुष कैसा है, महान। ठीक है, तो जब भी विशेषता बताई जाएगी वहां पे कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अब ये पीतांबर में एक और समास भी होता है। ठीक है, पीला है जो अंबर यानी कि कृष्ण, तो वो आगे बहुब्रीहि में होगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समासिक पद के और देखते हैं रूप। ठीक है, जिसके समास विग्रह ये है। ठीक है, तो कमल नयन, ठीक है, कमल के समान नैन। ठीक है, तो कमल नयन, तो कमल के समान नैन यानी कि नेत्र। ठीक है, तो यहां पे क्या बता रही है, नेत्र क्या बताई जा रही है, विशेषता, यानी कि नेत्र कैसे हैं, कमल के समान है, कमल के फूल के जैसे हैं। ठीक है, कनक लता, तो कनक के समान लता। ठीक है, यहां पे क्या बताई जा रही है, विशेषता। तो बस आपको देखो ये विग्रह करने लगेगा, या तो के समान या है जो, ठीक है, या रूपी। अब देखो लोह पुरुष यानी लोह के समान पुरुष, यानी लोह पुरुष कौन है, लोहो के समान पुरुष है, तो पुरुष की क्या बता दी, विशेषता, पुरुष कैसा है, लोहो के समान है। ठीक है, गुरुदेव, तो गुरु रूपी देव, यानी गुरु के रूप में क्या मिले, देव मिले, देवता मिले। ठीक है, तो यहां पे गुरु की क्या बताई दी, विशेषता। ठीक है, भव सागर, भव रूपी सागर, यानी कि सागर की क्या बता दी, विशेषता, कैसा है, भव है यानी कि गहरा है। ठीक है, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो मिर्च की क्या बता दी, विशेषता, मिर्च कैसी है, काली। ठीक है, तो जहां भी विशेषता बताई जाएगी वहां पे कर्मधारय समास होता है। विशेष से विशेषण, विशेषण और विशेष से का इन दोनों में संबंध होता है कर्मधारय समास में। ठीक है, तो आपको विग्रह करना आना चाहिए। तो विग्रह में बस ये दो वर्ड, तीन आपको याद होने चाहिए, या तो है जो, या तो के समान, या रूपी, ये शब्द इसमें प्रयोग होंगे। ठीक है, किसमें, कर्मधारय समास में। ठीक है, आगे मैं इसका क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लाऊंगा दूसरे पार्ट होने के बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उनको आप आसान तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट समास देखते हैं, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास क्या होगा, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। प्रधान का मतलब हो गया उस समास में कहीं भी ये चीज नहीं दिखाई जाएगी कि इसके अंदर निर्भर करता है, इसका अर्थ इसी समास पे निर्भर करता है, बल्कि तीसरे पद को प्रधानता दिखाया जाता है। बल्कि ये होगा किसी तीसरे को, यहां पे क्या दिखाया जाएगा, प्रधान दिखाया जाएगा, तीसरे शब्द की प्रधानता दिखाई जाती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यानी जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होगा बल्कि तीसरे पद को प्रधानता दिखाई जाएगी, उसे क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। विग्रह करने पर, यह चीज आपको याद रखनी है, विग्रह करने पर क्या प्रयोग होगा। ठीक है, तो विग्रह करने पर इसमें लगेगा है जिसका या जिसके, ये शब्द आपको याद रखनी है जिसका या जिसके, ये शब्द प्रयोग होता है बहुब्रीहि समास में। और है जो या के समान और रूपी, ये तीनों किसमें होते हैं, कर्मधारय में। ठीक है, और एक और वर्ड लगेगा को करने वाला, ये दोनों शब्द लगते हैं बहुब्रीहि समास में। ठीक है, इसकी पहचान थोड़ी सी मैं बता देता हूं, इसमें पर्यायवाची शब्द प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द, और भगवान के नामों का भी प्रयोग होता है। ज्यादातर ये समास जो होंगे भगवान के नामों पर ही आधारित होंगे। जैसे मैं बोला नीलकंठ, तो नीलकंठ यानी कि नीला है जिसका कंठ, किसका कंठ नीला था, शिव का। ठीक है, तो ये थोड़े से भगवानों के नाम पर आधारित समास है, जिसमें भगवानों के नाम बहुत ज्यादा प्रयोग होंगे। जिस बच्चे को अगर भगवान के सभी रूप के नाम पता होंगे वो आसान तरह से बहुब्रीहि समास कर सकता है। ठीक है, चलिए मैं एग्जाम्पल से दिखाता हूं। जरूरी नहीं है सभी भगवान, कुछ राक्षस जिनके भी पहचान हो, जिनके अलग अलग नाम पहचान हो, उन चीजों को इसमें लिया गया है। ठीक है, बहुब्रीहि समास में। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, ठीक है, नीला है कंठ जिसका, किसका था, शिव का। ठीक है, तो देखो अर्थ किसी इन दोनों में प्रधानता दिखाई नहीं, नीला है कंठ जिसका, लेकिन अर्थ किसका निकल गया, किसी तीसरे पद की ओर इशारा करा, भाई शिव का है। ठीक है, तो नीला है कंठ जिसका यानी कि शिव। लेकिन अगर मैं इसमें दो समास हो सकते हैं, इसमें नीलकंठ, क्या बोले, नीला है जो कंठ, तो यहां पे कंठ की क्या बता दी, विशेषता, तो है जो अगर लगता तो हो जाता कर्मधारय, लेकिन मैंने लगाया क्या है जिसका, तो वहां पे क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। तो बच्चों को यहां कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन यही है कि आपको सही तरह से समास विग्रह करना नहीं आता। अगर विग्रह करना आएगा तो आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा, कब बहुब्रीहि कब कर्मधारय। ठीक है, पीतांबर, तो देखो पीतांबर अभी उसमें भी यूज करा था, लेकिन वहां पे क्या होता, पीले हैं जो अंबर। ठीक है, पीला है जो अंबर, वहां पे ये करा था, लेकिन यहां पे क्या है, पीले हैं वस्त्र जिसके, अंबर का मतलब वस्त्र, किसके वस्त्र पीले थे, तो कृष्ण। ठीक है, तो श्री कृष्ण, यहां पे क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण। तो पीले हैं वस्त्र जिसके, तो देखो हैं जिसके या हैं जिसका, ये शब्द प्रयोग होते हैं इसके विग्रह में, किसके, बहुब्रीहि समास के। ठीक है, त्रिनेत्र,
तीन है नेत्र जिसके, किसके नेत्र तीन थे? शिव के। ठीक है, तो इसका अर्थात शिव, ये लिखना पड़ेगा आपको ब्रैकेट में भी अगर विग्रह कर रहे हो तो, ये पूरा विग्रह करोगे और इसके साथ में लिखोगे हम इसकी ओर दर्शा रहे हैं बात। ठीक है, 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, किसके थे 10 मुख? रावण के। तो ब्रैकेट में क्या लिख दिया? रावण। ठीक है, तो 10 मुख, क्योंकि रावण को क्या बोला 10 मुख, तो देखो ये सब इनके क्या है? पर्यायवाची भी है। त्रिनेत्र किसका पर्यायवाची है? शिव का। ठीक है, 10 मुख किसका? रावण का। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द भी प्रयोग होते हैं और भगवानों के नाम तो ये आ ही रहे हैं। ठीक है, चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्र है मस्तक जिसके, मौली का मतलब होता है मस्तक। ठीक है, तो किसके मस्तक पर चंद्र था? तो शिव जी के। आपने देखा होगा चंद्रमा किस में थे? मस्तक में। ठीक है, और जटाओं में क्या थी? गंगा। तो ऐसे जो नाम जो आएंगे वो सब किसके होंगे? बहुब्री समास के होंगे। बंसीधर किसे बोलते थे? कृष्ण जी को। बंसीधर इनका क्या? एक पर्यायवाची है, बंसी को धारण करने वाला। ठीक है, तो बंसी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो को करने वाला भी इसमें विग्रह में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है दशानन। ठीक है, तो दशानन किसे बोला था? 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि आनंद मतलब सिर। ठीक है, तो किसके थे 10 सिर? रावण के, तो अर्थात रावण। ठीक है, गजानन, गज है आनंद जिसका, गज मतलब हाथी, तो हाथी जैसा सर किसका था? गणेश का, तो श्री गणेश। ठीक है, तो गजानन श्री गणेश, तो देखो गजानन इनका पर्यायवाची भी है। ठीक है, विषधर, तो विष को धारण करने वाला, तो विष कौन धारण करता है? सांप। और यहां पे ब्रैकेट में एक शब्द और भी आ सकता था, कौन? शिव। शिव ने भी विष को पिया था। ठीक है, तो विष धारण करने वाला यानी कि सांप या शिव, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, चतुर्मुख, तो 4 मुख जिसके, 4 हैं मुख जिसके। ठीक है, 4 हैं मुख जिसके, किसके 4 मुख थे? तो ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। ठीक है, चतुर्भुज, 4 हैं भुजा जिसकी, तो यानी कि विष्णु। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी भगवानों के नाम और विग्रह करने पर है जिसका या जिसके या को करने वाला, ये प्रयोग होता है बहुब्री समास में। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हाईफाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे एक दूसरे चैनल हाईफाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब संबंधी जानकारी लेनी हो तो सबसे पहले इस पे मिल जाती है। ठीक है, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।